नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर AIMIM ने मंगलवार के दिन डॉक्टर अंबेडकर पार्क में प्रदेश व्यापी आंदोलन के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से AIMIM ने मांग किया कि राज्य में व्याप्त आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए और प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुसलमान, दलित और गरीबों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद किया जाए। राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के तहत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुसलमान, दलित और गरीबों के खिलाफ द्वेष पूर्वक सुनियोजित तरीके से सौतेला व्यवहार बंद किया जाए। देश और प्रदेश में फैलने वाले नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए। जाति धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो, साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश और प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक मौलाना का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद में कत्ल हुआ, सहारनपुर में कत्ल हुआ, शामली और अलीगढ़ में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाओं पर सरकार तुरंत रोक लगाए। अवैध तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगे। कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। इन पार्टियों के मुस्लिम नेता भी कुछ नहीं बोलते। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन करने वाले मुस्लिम समाज के मौलाना भी चुप क्यों हैं? उनको भी आगे आना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फेल हुई थी, इसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 2 लड़कों की जोड़ी फेल होगी, क्योंकि यह लोग मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा मौन रहते हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ, सुफियान खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से तीसरी मर्तबा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, 4 तारीख के बाद से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। खास करके एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि प्रतापगढ़ के अंदर एक मौलाना का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद के अंदर कत्ल कर दिया गया, सहारनपुर के अंदर कत्ल कर दिया गया, शामली के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बंद होनी चाहिए। अलीगढ़ में भी हुआ, तो इन सब जैसी घटनाओं पर तुरंत सरकार रोक लगाए। सरकार के पास सिस्टम है, पुलिस है, सारे बल उनके पास हैं, तो इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से बुलडोज़र लगा करके किसी के मकान को आप तोड़ देते, 25 साल, 30 साल, 40 साल की मेहनत पर कोई एक मकान को तामीर करवा पाता है, पूरी कमाई की ज़िंदगी लगाता है। उसके बच्चे की एक गलती से आप उसके बाप के मकान को तोड़ देते हैं। अगर बच्चे ने गलती किया तब भी आपको राइट नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर अदालत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पुलिस और सरकार ये फैसला करेगी कि घर तोड़ देना है, किसी को गोली मार देना है,
हम इस नीति के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अदालत को आप बंद कर दीजिए, फिर न्यायपालिका का क्या काम रह गया। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमारा आजमगढ़ में ही नहीं पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर हम डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं इस घटना को लेकर के, ताकि ये घटनाएं फौरन तत्काल रोकी जाए। अगर ये नहीं रुकी तो इसके बाद हम पूरे प्रदेश का जो है बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में बुलाएंगे और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, आपको तो पूरे चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस सपा जैसे लोग पार्टियां बीजेपी की भी टीम बोलती रही, आज वो थोक में भर भर के वोट उनको मिला है अकलियत का, उसके बाद भी कोई आवाज नहीं उठाने तैयार। देखिए, अफसोस की बात है, जुल्म पर खामोश रहना जालिम की हिमायत है। अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी बोल रहे हैं। नहीं, इनको चूंकि ये लोग लफ्ज़ मुसलमान नहीं इस्तेमाल करते, इनको डर इस बात का है कि अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो हिंदू वोट हमसे भाग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इस देश का हर हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है, इस देश का हर हिंदू आरएसएस के साथ नहीं है, इस देश का हर हिंदू संघ परिवार का नहीं है। इस देश में आज भी सेकुलरिज्म बाकी है। जिस दिन इस देश में सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगा तो इस देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये समाजवादी और कांग्रेस बीएसपी तमाम लोग हमारे ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी पर खामोश है। हमारा वोट चाहिए इन्हें। इनके जो मुस्लिम नेता हैं वो भी खामोश है, वो भी नहीं बोलते। बताइए आप मुझे कि प्रतापगढ़ में, जबकि प्रतापगढ़ से उनके एक राज्यसभा के एमपी अल्पसंख्यक के चेयरमैन है, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सहारनपुर के 3 लोगों की लिंचिंग कर दी गई, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ना कोई मुआवजा मिला। तो ये हमारे वोट के जो ठेकेदार हैं। और दूसरी चीज़, एक अहम बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने समाज के उन नाम निहाद उलमा को कहना चाहता हूँ जो लोग इलेक्शन में समाजवादी की गाड़ी या कांग्रेस की गाड़ी में जा कर के ये कहते हैं घूम घूम करके कि बीजेपी को रोकना है, कांग्रेस समाजवादी को वोट डालना। वैसी साहब बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन हिकमत ये है कि सपा और कांग्रेस को आज वो क्यों खामोश है? उनको भी बोलना चाहिए ना। क्या हमारा ताल्लुक उनके समाज से नहीं है? आज वो क्यों खामोश है? अपने मदरसों में, अपने घरों में क्यों बैठे हैं? बाहर निकले ना। मैं उन सरकारी उलमा को कहता हूं, आप आइए, आगे आइए ना। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है और ये पूरा समाज अब खड़ा हो रहा है। और अगर इन लोगों ने इसी तरीके से इस समाज को इग्नोर किया तो 2027 इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से 2017 में 2 लड़के बस पे खड़े होकर के नाच रहे थे, लेकिन ठाए ठाए फिस हो गया ना, 2027 में भी वही होगा। शिक्षकों के यलगार के बाद जागी सरकार ने बेसिक शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था 2 माह के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही मामले के समाधान को लेकर कमेटी बनाए जाने की बात कही है। शिक्षकों के प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी के सामूहिक बहिष्कार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बीच अपने आंदोलन के जो कारण शिक्षकों ने सामने रखे, उससे उन्हें जनता का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होने लगा। लोगों को यह समझ आया कि शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी विसंगतियों को पहले दूर करने की बात कर रहे हैं, जो कि सही ही है। इस संदर्भ में मंगलवार को जब एबीसी चैनल ने एक बार फिर जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। शिक्षक समाज का निर्माण करता है, उसकी बात सुननी ही चाहिए। सरकार को चाहिए कि पहले शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करे, फिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करे। अटेंडेंस का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। कल उन्होंने पूरे प्रदेश लेवल का धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो क्या आप मानते हैं कि जो मांगे हैं न्यायोचित हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, शिक्षक ऑनलाइन का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस वो देना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन मांगों पे भी सरकार अपना विचार करे और उनकी जो मांगे हैं उनमें क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, उस चीज़ों का भी ध्यान दे। जो चीज़ें उनकी जायज़ हैं उस जायज़ को सुनते हुए मतलब उनसे कहें कि ऑनलाइन अटेंडेंस आप दीजिए, और
जहाँ तक मेरा मानना है कि शिक्षक भी अगर उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है इस समाज को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में, इस राष्ट्र को निर्माण करने में उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि हम एक से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तो उन शिक्षक के बताई हुई चीज़ों को ही अनुसरण करते हैं और उन्हीं चीज़ों को मतलब अपने जीवन में अमल करते हैं, और अमल करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह एक शिक्षक इस समाज का, एक लोकतंत्र का निर्माण करता है। उनकी भी बातों को सुना जाए, उनकी भी चीज़ों की परेशानियाँ, जैसे हो सकता है कि कोई शिक्षक घर से निकल रहा हो या कहीं पे भी सामाजिक कोई कार्य आ रहा हो सकता हो 1 घंटा लेट हो जाए, 2 घंटा लेट हो जाए, तो उस चीज़ों पे भी, क्योंकि एक शिक्षक भी जो होता है वो एक व्यवहारिक देखा जाए तो समाज से जुड़ा हुआ होता है, उनकी मानवीय चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अब मतलब क्या है कि ध्यान में रख करके उनका जो भी जायज़ चीज़ है उसको मानते हुए अपनी चीज़ों को सरकार रखे कि नहीं ठीक है आप इस चीज़ों को आप करिए। जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के एक अगेंस्ट है, उनकी का मत है कि जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। ये मांग से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अटेंडेंस की जो व्यवस्था है वो हर विभाग में है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन पहले था, अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो अटेंडेंस भी ऑनलाइन होना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें जो विसंगतियाँ हैं उसके संबंध में उनकी जो मांगे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। मूल रूप से जो मांगे उनकी थी कि अटेंडेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूल रूप से नेटवर्क प्रॉब्लम की बात करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन की बात करते हैं तो आमतौर पे एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास है। हाँ, कुछ दूरस्थ ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर आवागमन और नेटवर्क की प्रॉब्लम है। उन सब चीज़ों का विकास करके उनको जो है बेहतर करके ये व्यवस्था निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस ऑनलाइन अभी जैसे सारे विभाग अटेंडेंस दे रहे हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, शिक्षक वर्ग कर रहा है। हम अटेंडेंस का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, अटेंडेंस का जो मानक है, जो शिक्षक है उसका कुछ मांगे रख रहे हैं। हाँ हाँ, मांगे के लिए सरकार ने 6 महीने का समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना आपका है? जैसे कि उनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि जो चीज़ें हैं लागू करने से पहले व्यवस्था देना जरूरी होता है। तो जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कोई चीज़ लागू नहीं की जा सकती है। इंफ्रा जो है बहुत आवश्यक है। जो समस्याएं हैं, जैसे कि उन्होंने 2-3 चीज़ें और भी रखी हैं कि कुछ दिनों का अर्ध अवकाश की व्यवस्था, कभी कभार लेट होता है आदमी, कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं, घरेलू भी होती हैं और आवागमन की दुर्व्यवस्था भी होती है। उन परिस्थितियों को कंसीडर जरूर करना चाहिए और तब ये व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। निश्चित रूप से उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जो चीज़ें हैं, जो उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो कमियां हैं इस व्यवस्था में उसको दूर करने के बाद ही इसको लागू करें। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ में भूमि विवाद के मामले में पीड़ित पक्ष ने मंगलवार को सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता से गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष के विकास विश्वकर्मा के अनुसार उनकी हाईकोर्ट से डिग्री शुदा जमीन पर जबरन प्रधान और स्थानीय लेखपाल की मिली भगत से रास्ता बनवाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार वर्तमान में प्रधान सरोज मौर्य के पति वीरेंद्र मौर्य सफाई कर्मी हैं। इसके अलावा उनके भाई होमगार्ड हैं। यह लोग प्रभावशाली हैं। खुद ग्राम समाज के रास्ते की जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन पीड़ित के गाटा में आबादी दिखाकर उस पर कब्जा कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जेसीबी से जमीन खोदकर ईंट लगाकर सड़क बनवाया जा रहा है, जबकि यह गांव बंटवारा शुदा है। उनका 50 नंबर 51 नंबर सटा है, लेकिन इसी के बीच से ही रास्ता निकाल दिया जा रहा है, जबकि उनके पक्ष में निचले कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के मुकदमे में डिग्री है, नक्शा पास है, लेकिन लेखपाल सुरेंद्र कुमार की मिली भगत से ताजिया जाने के रास्ते के नाम पर जबरन यहाँ रास्ता बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामले में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस जमीन का विवाद है वह आबादी की जमीन है और पिछले 100 वर्षों से यह गतिमान रास्ता है। ताजिया भी इसी रास्ते से होकर जाती रही है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता रोहित विश्वकर्मा के द्वारा दीवानी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया है। मुकदमे के अनुसार जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सर मामला ये है कि हमारी डिग्री शुदा जमीन है, हम लोग हाई कोर्ट तक जीत चुके हैं। उस पर पूरा लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट का एक तरफा निर्णय है हमारे पक्ष में। और जो वर्तमान प्रधान है सरोज मौर्य, उनके पति वीरेंद्र मौर्य जो कि सफाई कर्मी हैं,
और वही स्वयं हारे हम लोगों से मुकदमा, और अपने प्रधानी के प्रभाव में लेखपाल साहब से मिल करके और भी कुछ लोगों से मिल करके ताजिया का हवाला दे करके हमारी डिग्री शुदा ज़मीन में ज़बरदस्ती रास्ता बनवा रहे हैं। अभी 2 साल पहले वो फिर यही काम किए थे। हम आए थे एसडीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब उस पर आदेश किए थे एसएचओ सिधारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार महोदय को कि जाकर के मौके पर तुरंत अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दें। और चूँकि ऐसा हुआ, कार्य रुका, लेकिन पुनः 2 साल बाद वो फिर यही काम कर रहे हैं। और हम एसडीएम साहब के यहाँ आए थे, 2 बार आ चुके, लेखपाल साहब के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम साहब हमारी डिग्री को नकारा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो हमारे घाटा में आबादी है और वहाँ पर रास्ता था, रास्ता रहेगा। हम कहे सर वो ज़मीन विवादित है, हमारी डिग्री देखिए, हमारा गांव बंटवारा शुदा गांव है, उसमें जो भी नंबर आबादी का है उसके नाम से और हमारे नाम से हमारा 50 नंबर 51 नंबर सटा हुआ है, उसके बीच से रास्ता बनवा रहे हैं और हमारे हाई कोर्ट के ना नक्शे को देख रहे हैं ना ही डिग्री को देख रहे हैं। और सर हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्य रुके। बताइए अगर ये सत्य होता तो रात को क्यों काम कराते प्रधान? रात भर जैसे भी चलवा करके वहाँ पर ईंट पटवाए हैं, ताजिया का हवाला देकर के यहाँ से ताजिया जाती है। ताजिया जाए, मैं नहीं रोक रहा हूँ ताजिया को, लेकिन ताजिया जाए तो क्या किसी की निजी ज़मीन में आप रास्ता बनवा देंगे? मेरा खुला था, लोग गए, 50 साल से विवाद चल रहा था। अब विवाद के दौरान हम लोग नहीं गिरवा पाए, खुला था, जो जहाँ से वहाँ से गया। हमारा वहाँ पर बीघों लगभग ज़मीन है और लोग वहाँ पर गए और आज मुसलमान वहाँ पर 100-150 मुसलमान जुट करके कहते हैं कि हम लोग की ताजिया जहाँ से गई है वो रास्ता है। हम कहे अगर रास्ता है तो प्रधान दिखाएं कागज़, रास्ता है तो रास्ता बनवाइए। और प्रधान स्वयं 8 नंबर रास्ते में निर्माण किए हैं। हम लेखपाल हैं सुरेंद्र कुमार सर, ये और प्रधान मिली भगत से पूरे गांव में एकदम सबको डिस्टर्ब किए हैं। कहीं किसी की ज़मीन पे कुछ कर दे रहे हैं, दबंगई से कहीं कुछ कर दे रहे हैं। एक भी लेखपाल हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं लगाएं। हमारी डिग्री तो देखते ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर आप प्रधान के कहने पे आबादी बता रहे हैं तो हमारी डिग्री भी लगाइए कि वहाँ पर डिग्री हुई है उनकी 50-51 नंबर, हमारा नंबर तो दिखाइए। आप आबादी बता रहे हैं तो हमारे नंबर को नकारा कर देंगे हाई कोर्ट को। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि वहाँ पर जो अवैध निर्माण कार्य हो रहा है उसको तत्काल एसडीएम महोदय रोक दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम पोर्टल पे किए हैं और आशा है कि मुख्यमंत्री जी हमारा सपोर्ट करेंगे। जिस भूमि पर रास्ता बनाया जा रहा है वो रास्ता पिछले 100 सालों से गतिमान है, आबादी खाते की भूमि है। और मिस्टर रोहित विश्वकर्मा जो चाहते हैं कि रास्ता ना बनाया जाए, उनके द्वारा उस भूमि पर कब्जे के लिए दीवानी न्यायालय में मुकदमा कर रखा है। हमारे द्वारा उनको समझाया गया कि जो भी दीवानी न्यायालय का आदेश होगा, इजरा कोर्ट का आदेश होगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा। परंतु काफ़ी पहले समय से लगभग 100 सालों से जो रास्ता गतिमान है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। ताजिया भी हमेशा से उसी रास्ते से गया है। तो वो रास्ता जो चूँकि पहले से गतिमान था, उस पर रास्ता अगर खड़ंजा लगाया जा रहा है तो कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है। रही बात इनके और अन्य भूमि की, तो कोर्ट जैसा आदेश करेगी वैसा कंप्लायंस मौके पर कराया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा आजमगढ़ के पत्र दिनांक 16 जुलाई के आह्वान पर एक सूत्री मांग पत्र नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था की बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को मंगलवार के दिन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान दुर्गा प्रसाद राय अध्यक्ष ने बताया कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो हमारी मांगे हैं, सरकार से अनुरोध है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। जिला महामंत्री अजीत कुमार यादव ने बताया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के संबंध में पूर्व में स्थगित किए गए कार्यक्रम को पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था होने तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रभा सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया है कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार से हम लगातार अपनी मांगे मांग रहे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कर्मचारी संयुक्त परिषद ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह चेतावनी है। पुरानी पेंशन केवल एकमात्र मांग हम लोगों की है। हमें अंशदायी पेंशन स्वीकार नहीं है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और क्या मांग है? एक और मांग है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, जिसके लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं। लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई मांग?
हाँ, ये सरकार की हठधर्मिता कही जाएगी। कर्मचारियों के पावनाओं पर निश्चित रूप से लोकप्रिय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी सरकार द्वारा जो है संज्ञान लिया गया है। 23 मार्च 2005 से पूर्व के जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित किया गया है। हम लोगों का सरकार से यही अनुरोध है कि हमें जो है पुरानी पेंशन, चाहे जो भी हमारे कर्मचारी आज के दिवस में कार्यरत हैं या भविष्य में जिनकी नियुक्तियां की जाए, सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित कराया जाए। यही केवल एक ही मांग। यदि मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले चेतावनी दिया है, आगे आंदोलन करा जाएगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मांगों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने बताया कि निजामाबाद के प्रसिद्ध मंदिर शीतला माता धाम पर एक मुस्लिम सफाई कर्मचारी है, जो कि वहां पर पूजा पाठ करने वालों से अवैध धन उगाही करता है और जूता चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर आता जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिकापुरी धाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर तमाम लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ धार्मिक स्थलों के रखरखाव और सुंदरीकरण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों के उदासीनता के कारण धार्मिक स्थलों के रास्तों पर अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। जिला प्रशासन यदि अवंतिकापुरी धाम पर जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराता और शीतला माता धाम पर कार्यरत सफाई कर्मी को तत्काल वहां से नहीं हटाता, तो इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया हूं कि जहां पर सरकार हमारे धर्म स्थलों को सुंदरीकरण करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है, वहाँ पर हम लोगों ने कल अवंतिकापुरी जा रहे थे तो मैंने देखा कि गाड़ी हम लोगों के अवंतिकापुरी धाम तक नहीं पहुँच पा रही। इतना अतिक्रमण वहाँ है। केवल अतिक्रमण का दिखावा कलेक्ट्रेट चौराहे और अगल बगल किया जाए, ये नहीं होगा। अतिक्रमण पूरे अगर हटा रहे हो तो पूरी जगह हटाओ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य महाराज जी करते हैं कि हम सारी सरकार भेदभाव नहीं करती। और वहाँ पर मैंने देखा कि हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा पाते तो और लोगों का क्या स्थिति होता होगा। तो हमारी मांग है कि तत्काल वहाँ से जितने अतिक्रमण हटाया जाए। दूसरा, शीतला माता मंदिर पर मैंने देखा है कि वहाँ पर एक मुस्लिम सफाई कर्मचारी है, वो लगातार जूता चप्पल पहनकर मंदिरों में जाता आता रहता है, और जो भी श्रद्धालु हमारे वहाँ पर कड़ाही चढ़ाने जाते हैं उनसे अवैध धन 100-200 वसूली करता है। न देने पे उसका जो व्यवहार होता है श्रद्धालुओं के प्रति वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना नाम भी सही नहीं बता पाया, आधा हिंदू आधा मुस्लिम बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने मांग किया कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा हम सब इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहेंगे, क्योंकि ये अधिकारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हम बदनाम नहीं हो। यूं तो बेसहारा एवं पात्र लोगों को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। इसके बावजूद गरीब एवं बेसहारा लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं पन्नी, कहीं तिरपाल तो कहीं झुग्गी फूंस के झोपड़ी तार वृक्ष के पत्ते के नीचे रहकर गुजर बसर करने को आज भी वे मजबूर हैं। सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पानी की तरह रुपए बहाने के बाद भी आज भी तमाम लोग बेघर है। जी हां, यह तब पता चला जब यह बेघर परिवार आवास की गुहार लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। परिवार के अशोक ने बताया कि वे थाना कप्तानगंज के निवासी हैं। उनके पूर्व की पीढ़ी लगभग 40 साल से यहीं रहते चले आए। वर्तमान में उनका परिवार पन्नी डालकर फुटपाथ पर रहता है। शासन द्वारा भी कभी कभी उनकी पन्नी भी हटवा दिया जाता है। बरसात के मौसम में फुटपाथ पर पन्नी डालकर रहना दुर्भर हो गया है, क्योंकि बराबर कीड़े मकोड़े, मच्छर, बिच्छू, सांप निकलते रहते हैं, जिससे मृत्यु का खतरा बना रहता है।
उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि उन्हें जमीन व आवास दिलवाकर उन्हें एक अदद छत मुहैया कराने की कृपा करें। हम लोग के पास जमीन जायदाद नहीं है, ना घर द्वार, सब कुछ नहीं। रोड पे हम लोग रहते हैं, मड़ई डाल रहते हैं। हाँ, कोई सुविधा हम लोग को नहीं है। हम लोग कहीं अस्थायी हम लोग चाहते हैं। हम लोग कहीं अगर बन जाए तो वहाँ हम लोग को जो है कहीं दिया जाए। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है सर, कोई सहायता नहीं जी, कोई सहायता नहीं, सरकारी सहायता कुछ नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग कहीं जो है घर द्वार झोपड़ी लगा के रहते हैं रोड पर, हम लोग कहीं जो है बंजर दिया जाए, हम लोग उसी में अपना जीवन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admissions open from classes nursery to 9 and 11, जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.